भारत के 51वें चीफ जस्टिस रहे जस्टिस संजीव खन्ना आज रिटायर हुए। उनका कार्यकाल भले ही सिर्फ 6 महीने का रहा, लेकिन उनके फैसले और जज्बे ने सुप्रीम कोर्ट में एक मिसाल कायम की है। उनकी जगह अब जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई लेंगे, जो कि 14 मई 2025 को 52वें चीफ जस्टिस की शपथ लेंगे। दोनों जजेस की प्रोफाइल, उनके अहम फैसले और इस बदलाव का असर क्या होगा, आइए समझते हैं। जस्टिस खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को दिल्ली में हुआ। वो एक मशहूर जजेस के खानदान से हैं और उनके वालिद जस्टिस देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे और चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज, जिन्होंने 1976 के हैबियस कॉर्पस केस के मशहूर डिसेंटिंग जजमेंट दिया। खन्ना उन गिने चुने जजेस में से हैं जिन्हें बिना किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बने सीधे सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया गया। वो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चीफ पैट्रन और नेशनल जुडिशियल अकादमी भोपाल के चेयरमैन भी रहे हैं। जस्टिस खन्ना ने अपने छोटे से कार्यकाल में कई ऐसे फैसले दिए जो कि इतिहास में दर्ज हो गए हैं। उनके जजमेंट में पारदर्शिता और इंसाफ का जज्बा साफ दिखाई देता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया, आर्टिकल 370 हटाने को सही ठहराया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आदेश दिया, सांप्रदायिक टेंशन को कंट्रोल करने में मदद मिली, अरविंद केजरीवाल को जमानत और ईवीएम की रिलायबिलिटी को बरकरार रखा। उनके इन फैसलों ने जुडिशरी में जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया और लोग उनकी सादगी और सख्ती दोनों की तारीफ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने उनके लिए 9 मई 2025 को फेयरवेल ऑर्गेनाइज की, जिसमें जस्टिस गवाई भी शामिल हुए। उनके रिटायरमेंट के दिन एक सेरेमोनियल बेंच बैठी, जिसमें खन्ना, गवाई और जस्टिस पीवी संजय कुमार शामिल थे। खन्ना साहब को उनके साहसी और निष्पक्ष फैसलों के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई, जो कि बुधवार को भारत के 52वें चीफ जस्टिस बनेंगे, उनका कार्यकाल 6 महीने 10 दिन का होगा, यानी कि 23 नवंबर 2025 तक का होगा। वो देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस होंगे और इससे पहले जो दलित चीफ जस्टिस बने थे वो थे जस्टिस केजी बालाकृष्णन। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में वो जज बने। गवाई कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल लॉ में एक्सपर्ट हैं और हाल ही में उन्हें NALSA का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया। जस्टिस गवाई कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे, जो कि उनके निष्पक्ष और प्रोग्रेसिव अप्रोच को दिखाता है। जैसे साल 2016 की नोटबंदी को वैध ठहराया, प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाना असंवैधानिक बताया, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज किया, आर्टिकल 370 हटाने को सही ठहराया और इसके साथ ही SC आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन को भी उन्होंने मंजूरी दी। जस्टिस गवाई का आना दलित कम्युनिटी के लिए एक प्राइड का मौका है। उनके प्रोग्रेसिव और निष्पक्ष फैसले, जैसे कि बुलडोजर और SC सब क्लासिफिकेशन, दिखाते हैं कि वो इंसाफ को और मजबूत करेंगे। उनका छोटा कार्यकाल भले हो, लेकिन बड़े रिफॉर्म की उम्मीद है और गवाई के आने से सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल और सोशल जस्टिस के मसलों पर फोकस बढ़ सकता है। खासकर वक्फ लॉ और CEC नियुक्ति जैसे पेंडिंग केसेस में उनके फैसले अहम होंगे। जस्टिस खन्ना ने अपने छोटे लेकिन इंपैक्टफुल कार्यकाल में इंसाफ का झंडा बुलंद किया। उनके फैसलों ने ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही को बढ़ाया है। अब जस्टिस गवाई की बारी है, जो कि अपने प्रोग्रेसिव और निष्पक्ष अप्रोच के साथ जुडिशरी को एक नई दिशा देंगे। दोनों जजेस का योगदान भारत की जुडिशियल हिस्ट्री में निश्चित रूप से सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।